अस्सलामुअलैकुम गाइस। लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज के चैप्टर 9 में आज हम नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स देखेंगे चैप्टर 9 के। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9.49, 9.48, 9.47, 9.46। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आप लोगों को इनकी अच्छे से समझ आ जाए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ऑपरेटर्स, टी लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस यहाँ पे क्या है, आर स्केयर। तो ये आर स्केयर से आर स्केयर तक जो हमारे पास मैपिंग है इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर वेक्टर ऑपरेटर्स। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे टी से डिनोट किया है। तो ये हमारे पास एक मैपिंग हो गई आर स्केयर से आर स्केयर, इन वर्डिंग आर स्केयर यानी कि सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक। फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड अ बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस। हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। ठीक है, देन हम हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर मैपिंग गिवन है। टी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, 3x + 3y x + 5y। तो ये जो हमारे पास मैपिंग गिवन है यहाँ से हम मैट्रिक्स खुद बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद हम वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे और देन आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट फाइंड द मैट्रिक्स ए, पहले हम मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे दैट रिप्रेजेंट्स टी रिलेटिव टू द वैल्यूज यूजुअल बेसिस ऑफ आर स्केयर। जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, रिलेटिव टू टी यूजुअल बेसिस को, बाय राइटिंग कॉलम्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के कोफिशिएंट को हमने क्या लिखना है, कॉलम में लिखना है एज रोज और रोज में लिखना है। देन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्ट ए में इसकी ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर गिवन था टी ऑफ एक्स वाई 3x + 3y, x + 5y। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 है और 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3,3, यानी कि 3 3। और सेकंड वन क्या है 1 और 5, तो 1 और 5 अगर यही हमारे पास गिवन हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में 3x + 3y = 0 एंड x + 5y = 0। हम इसी तरह ही लिखते हैं जब हमारे पास ये वाली गिवन हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और अगर ये वाली गिवन हो तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, हमारा मेन पर्पस है। तो हम आइगन एक मैट्रिक्स बना लिया है। अब यहाँ से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। डेल्टा डी या 2 + 2 की मैट्रिक्स है तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होती है t² - ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू t प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, ट्रेस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, इसकी डायगोनल वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो डायगोनल वैल्यू क्या है 3 + 5, तो ये क्या आ जाएगा 8। टर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस कर दें 3 × 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से ये t² - 8t + 12। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास इसके जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे t - 2 एंड t - 6, इनको 0 के इक्वल ऐड करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब इस बुक में हम आइगन वैल्यूज को t को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइगन वैल्यू लैम्डा से, यानी कि आइगन वैल्यूज जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा से, तो इसलिए मैंने t को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से। तो लैम्डा = 2, लैम्डा = 6, ये क्या है आइगन वैल्यूज हैं। अब इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है m मैट्रिक्स माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे a गिवन है -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लैम्डा की मैंने वैल्यू पुट कर दी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मैट्रिक्स जो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को आपस में, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से, और इसी तरह इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, देन ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसी मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे x + 3y = 0, x + 3y = 0। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन सेम है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन ले लेंगे x + 3y = 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये लीडिंग टर्म है जिसे हम पिवट एंट्री भी बोलते हैं, और सेकंड वन हमारे पास क्या है, ये y फ्री वेरिएबल है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल है, जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे उतने ही हमें वेक्टर मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लिया 1 ले लिया, जब y की वैल्यू को 1 लूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। आप लोग y की वैल्यू -1 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं ले सकते, ये मैंने काफी दफा रिपीट कर दिया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लैम्डा वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू गिवन थी, लैम्डा = 2 के लिए, अब हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस हमने करना है, ये फार्मूला यूज करना है। तो लैम्डा की जगह पे 6 यूज करेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी
-6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी -3x + 3y = 0, x - 3y = 0। यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगी x - y = 0। ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन ले ली x - y = 0। फर्स्ट टर्म क्या है, ये लीडिंग टर्म है, और सेकंड वन क्या है, ये फ्री वेरिएबल है। अगर एक फ्री वेरिएबल है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक ही वेक्टर मिलेगा। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को 1 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब दस t इज डायगोनलाइजेबल। कैसे डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी और हमें वेक्टर कितने मिले हैं, वो भी 2 ही वेक्टर मिले हैं। सिंस इट हैज 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो एस हमें किस तरह लिख सकते हैं, u, v की फॉर्म में, और इसकी वैल्यू हमने वेक्टर्स की वैल्यू भी लिख दी। आज आ बेसिस t इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल मैट्रिक्स। t को हम जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d इज इक्वल टू डायगोनल 2 और 6। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को 2 0 0 और 6। अब ये हमारे पास 2 और 6 कहाँ से आया है, जो हमने आइगन वैल्यूज फाइंड किए थे 2 और 6, उसी को हमने डायगोनल की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट वन और मेथड क्या था हमारे पास डायगोनल वैल्यू फाइंड करने का, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ये डायगोनल, तो पी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास पी मैट्रिक्स बनेगी। ये वेक्टर को लिख लेते हैं -3 1, इस वेक्टर को लिखेंगे 1 1, तो यहाँ से हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी PA इनवर्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स A जो हमने यहाँ लिखी हुई है इसको यूज करेंगे, पी मैट्रिक्स लिखेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये प्रोसेस खुद भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इसका है बी पार्ट। इसका बी पार्ट हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर एक मैपिंग गिवन है, लीनियर ऑपरेटर 3x - 13y, x - 3y। इसी को मैंने मैट्रिक्स बी लेट कर लिया, तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 - 13 1 - 3। अब हम ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हमने क्या करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा, t² - ट्रेस ऑफ b × t प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b। जब इसका हम ट्रेस फाइंड करेंगे तो 3 - 3 इसकी डायगोनल वैल्यूज को हमने ऐड करना था, तो ये 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t² + 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t² + 4 को 0 के इक्वल ऐड किया, तो t² किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आयोटा। और जो हमारे पास आइगन वैल्यूज है वो हम रियल केस में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास आइगन वैल्यू है वो कम्प्लेक्स आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नो रियल आइगन वैल्यूज। जब रियल जो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो ही रियल नहीं है ना, तो फिर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।